उस 2 घंटे में आप फिल्म के साथ बह रहे हैं, आप फिल्म के साथ उड़ रहे हैं, आप फिल्म के साथ चल रहे हैं, आप खुद उस फिल्म के एक कैरेक्टर बन गए। ये जादू कैसे होता है? ये जादू करने के लिए एक जादूगर की जरूरत होती है, और उस जादूगर को भी डायरेक्टर बुलाता है, जिसको कहते हैं एडिटर, संपादक। एडिटर के साथ डायरेक्टर साहब बैठते हैं और उनको पूरी बाउंड स्क्रिप्ट देते हैं कि सर, ये मेरी बाउंड स्क्रिप्ट है, मैं शूट करने जा रहा हूँ, शूट करके मैं आपको भेजता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्म इस तरह की होनी चाहिए, या फला फिल्म जैसी होनी चाहिए, या इसका एडिट इस फॉर्मेट का होना चाहिए। मतलब डायरेक्टर अपनी आंखें बंद करके उस फिल्म को देख रहा है कि मैं ऐसा शूट करूँगा। वो बंद आंखों के अंदर पूरी फिल्म देख रहा है कि 2 घंटे के अंदर मेरी फिल्म कैसी होगी। ये सारी बातें वो एडिटर के सामने जब कहता है, तो एडिटर साहब खुली आंखों से बड़े ध्यान से एक एक शब्द, डायरेक्टर साहब के एक एक संकेत को, उनके एक एक जेस्चर को, उनके मन की भावना को, उनके अंदर जो एक फीलिंग चल रही है फिल्म को लेकर के, फिल्म का फील कैसा होना चाहिए, वो एडिटर साहब उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको अपने अंदर आत्मसात करते हैं। और जब एडिटर साहब उस चीज को आत्मसात कर लेते हैं, तब उनको जहां जहां चीजें खटकती हैं कि नहीं सर, ये मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये चीज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आर्टिफिशियल है, या ये नेचुरल नहीं है, या ये प्रैक्टिकल नहीं है। एडिटर साहब को अपनी बात कहने का पूरा हक है, क्योंकि फिल्म फाइनल पैकेज होके जब बाहर निकलेगी, तो जो लास्ट बैरिकेड है, यहां पे जो एडिटर साहब बैठे हैं, अगर वो कंफ्यूज हैं, अगर उनके मन के अंदर कुछ उहापोह जैसी परिस्थिति है, अगर वो डायरेक्टर के साथ एक ट्यून अप नहीं है, एक सिंक माइंड नहीं है, उनको कहीं लगता है कि यार मैं फिल्म के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा हूं, या तो उनका ईगो या डायरेक्टर साहब का ईगो कहीं क्लैश हो रहा है, या डायरेक्टर को एडिटर का काम पसंद नहीं आ रहा है, या एडिटर को डायरेक्टर का काम नहीं पसंद आ रहा है, तो यकीन मानिए आपके उस फिल्म की हत्या हो रही है। आपकी फिल्म बेमौत मर रही है। अगर डायरेक्टर एडिटर एक दूसरे को नहीं समझ पाए, एक दूसरे को नहीं समझा पाए, तो आपके फिल्म का बेड़ा गर्क होने वाला है, पक्का। इसीलिए डायरेक्टर एडिटर फिल्म की 2 आंखें होती हैं। हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारी दोनों आंखें उस चीज को देख रही है। ऐसा नहीं कि ये आंख उधर देख रही है, ये आंख इधर देख रही है, या ऐसे देख रही है। नहीं, हमारी फिल्म ऐसी नहीं है भाई। हमारी फिल्म ऐसी है, जो डायरेक्टर देख रहा है वही एडिटर देख रहा है, और दोनों मिलकर ऑडियंस को वही चीज दिखा रहे हैं। अब शूटिंग शुरू, पूरी तैयारी के साथ। छोटी मोटी बहुत सारी चीजें जो मैं बता नहीं पाया या मेरे खुद दिमाग में नहीं आया, इतनी चीजें रहती हैं, इतनी चीजें रहती हैं, इतनी चीजें रहती हैं। एक यूनिट में कम से कम 40 और मैक्सिमम 120 लोग रहते हैं, और उसमें मतलब इतना सारा काम होता है कि डायरेक्टर सबके ऊपर अपना नजर रखता हो। अब यहाँ पे डायरेक्टर जो है शूटिंग शुरू होने के पहले या जब ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है डायरेक्टर का, तो उसके पास एक अपनी टीम होती है जिसको कहते हैं डायरेक्शन डिपार्टमेंट। प्रोड्यूसर जब एक डायरेक्टर को साइन करता है तो डायरेक्टर राइटर से मिलने के पहले या मिलने के तुरंत बाद सबसे पहले जो एक टीम गठित करता है, उस टीम का नाम होता है डायरेक्टर्स टीम।
जिसमें डायरेक्टर खुद होता है, वो डायरेक्टर है, कैप्टन ऑफ द शिप। अब उसके बाद जो पोस्ट होती है वो एसोसिएट डायरेक्टर होता है। एसोसिएट डायरेक्टर मतलब ही इज ए नेक्स्ट टू डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर के साथ, उनके साथ ये सारे प्रोसेस में उनके दाएं या बाएं बैठकर जो बातें हो रही हैं, वो एसोसिएट डायरेक्टर उन सब चीज़ों का गवाह होता है, उसको कोडिंग करता रहता है, उसको नोट करता रहता है। वो क्या बातें हुई, कैसे बातें हुई, किस तरह की बातें हुई, उसके बाद उसको फॉलो अप करना है। डायरेक्टर साहब ने एक चीज़ ओके कर दी, अब वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो एसोसिएट डायरेक्टर उस चीज़ को फॉलो अप करता रहे। ये नहीं कि डायरेक्टर साहब जो जो चीज़ करते जा रहे हैं एसोसिएट डायरेक्टर उनके साथ ही जाए ना। डायरेक्टर साहब ने ये चीज़ ओके कर दी, ओके, अब एसोसिएट डायरेक्टर उसको फॉलो अप करता रहे, एसोसिएट डायरेक्टर उसको फॉलो अप करता रहे, एसोसिएट डायरेक्टर उसको फॉलो अप करता रहे। उसका क्या रिजल्ट आता है बताए, उसमें क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो बताए, डायरेक्टर को इन्फॉर्म करता रहे, डायरेक्टर को अपडेट करता रहे। तो एसोसिएट डायरेक्टर भाई, एसोसिएट डायरेक्टर है वो डायरेक्टर के साथ बैठ के सारी चीजों को एज ए डायरेक्टर, मतलब एक डायरेक्टर साहब इतना सारी चीज अपने दिमाग में रखेंगे, इनके दिमाग की वो सारी चीजें मैं भी अपने दिमाग में एक हार्ड कॉपी रखूं। एसोसिएट डायरेक्टर, लोग कहते हैं अगर डायरेक्टर के पास अच्छा एसोसिएट डायरेक्टर है ना तो डायरेक्टर को हेडेक कम होती है, क्योंकि उसका बहुत सारा सरदर्द जो है एसोसिएट डायरेक्टर साहब लेके रखते हैं। अब एक डायरेक्टर के पास एक ही एसोसिएट डायरेक्टर हो ऐसा नहीं है, जैसा बजट हो, क्योंकि एसोसिएट डायरेक्टर हर फन मौला होता है, वो भी डायरेक्टर की तरह ही होता है। तो ऐसा भी होता है कि एक डायरेक्टर के पास कई एसोसिएट डायरेक्टर होते हैं और वो सारे एसोसिएट डायरेक्टर का डिपार्टमेंट बटा होता है। जैसे एक एसोसिएट डायरेक्टर है वो सिर्फ राइटिंग का सारा प्रोसेस देखेंगे, वही डायरेक्टर के पास एक दूसरा एसोसिएट डायरेक्टर है जो सारा प्रोसेस कास्टिंग का देखेंगे, वही डायरेक्टर के पास एक तीसरा एसोसिएट डायरेक्टर है जो और ओवरऑल तामझाम देखेंगे। क्योंकि काम तीन तरह के होते हैं। एक होता है क्रिएटिव काम जो दिमाग से किया जाता है, क्रिएटिव वर्क के लिए क्रिएटिव बंदा चाहिए। एक काम प्रोफेशनल होता है कि भाई इस प्रोफेशन में ये बंदा माहिर है, तो ये प्रोफेशनल चीज इस प्रोफेशन बंदे के साथ करवाई जाए। तो उसको करवाने के लिए एक प्रोफेशनल बंदा चाहिए जो काम को करवाने में बड़ा माहिर है, जो सुई की नोक, सुई के जो छेद होता है ना उसमें से हाथ ही निकाल दे। ऐसे भी बंदे होते हैं हमारी फिल्म लाइन में, वो इसमें एक्सपर्ट होते हैं। तीसरा कि एग्जीक्यूशन लेवल पे होता है, एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं चीजें, क्योंकि एक फिल्म बन रही है, मतलब पानी का जहाज फैला हुआ है या आसमान में उड़ता हुआ एरोप्लेन है, तो सारे तामझाम पे लगे हो बंदे एग्जीक्यूट। सेट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सेट कैसे लग रहा है, लकड़ियां आ रही कि नहीं आ रही, कहाँ से आ रही, फेविकॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि लेबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अच्छा वो पर्दे कौन से होंगे, लाल पर्दे होंगे, पीले पर्दे होंगे, नीले पर्दे होंगे, तलवारें कैसी होंगी, छोटी तलवार होगी, बड़ी तलवार होंगी, तोप कैसे होंगे, काले होंगे, ब्रास होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। मेकअप का सामान में क्या है, मूछें आ रही नकली हैं, दाढ़ी असली है, कैसे है, विग कैसे लगेंगे। मतलब डायरेक्टर ने एक बार जो लुक फाइनल किया उसको फॉलो अप कौन करेगा। अब एक डायरेक्टर के साथ एसोसिएट डायरेक्टर हो गए, जिम्मेदार पोस्ट है उनकी। अब एसोसिएट डायरेक्टर के बाद 3 डायरेक्टर और रखे जाते हैं अमूमन। एक को कहते हैं चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर। चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर जो होता है वो एसोसिएट डायरेक्टर को फॉलो अप करता है। डायरेक्टर साहब ने अपनी बातें जो भी की वो एसोसिएट डायरेक्टर उसका अपडेट करते हैं। अब एसोसिएट डायरेक्टर्स जो हैं उस चीज़ों को आगे एग्जीक्यूट करने के लिए उनके पास चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, मुख्य सहायक निर्देशक। अब वो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर जो है उनका भी काम इतनी ही जिम्मेदारी का होता है, मतलब वो भी डायरेक्टर की तरह जिम्मेदार होते हैं, वो भी एसोसिएट डायरेक्टर की तरह मेहनती होते हैं। अब उनका भी अपने लेवल पे काम होता है, अब उनका भी वही काम है। वो काम जैसे से नीचे काम आता है, मतलब ऊपर से डायरेक्टर साहब ने जिस चीज़ को डिसीजन को उन्होंने ओके कर दिया, वो चीज़ जैसे से नीचे आती है धीरे धीरे वो फैलती जाती है, फैलती जाती है, फैलती जाती है, फैलती जाती है। अब उस सब कुछ चीज़ों को लास्ट में लाके वापस एक कैप्सूल में लाना है। ऊपर से चला फैलते हुए, नीचे से उसको कैप्सूल करके, मतलब सारी चीज़ें ओवरऑल हमको उसको नीचे एक बहुत बेहतरीन तरीके से सजाना है। तो ये चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं,
जो नज़र रखते हैं हर चीज़ पे कि कोई चीज़ स्लिप ना हो जाए। अब चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद भी या फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, थर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, या फोर्थ असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, या फिफ्थ असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। सीरियल्स में 3-4 असिस्टेंट डायरेक्टरों से काम चल जाता है, बट फिल्मों में 7-8 असिस्टेंट डायरेक्टर रखे जाते हैं। बजट होता है, बजट के हिसाब से, बजट अगर बहुत है तो ज़्यादा असिस्टेंट डायरेक्टर रखे जाते हैं, अगर बजट कम है प्रोजेक्ट का तो 4 असिस्टेंट डायरेक्टर में फिल्म सीरियल बन जाती है, बट रखे जाते हैं। अब चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, जिनको हम TCR बॉय कह सकते हैं, या जिनको हम कॉस्ट्यूम असिस्टेंट डायरेक्टर कह सकते हैं, या एक्शन कंटिन्यूटी मेंटेन करने वाला असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, या एक रनर बॉय होता है, रनर असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, अप्रेंटिस असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं। अब जैसे मैंने जो चीज़ें बताई, अब इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर होता है कॉस्ट्यूम असिस्टेंट डायरेक्टर। कॉस्ट्यूम असिस्टेंट डायरेक्टर भैया बहुत जिम्मेदारी का काम है और बहुत मगजमारी का काम है। वो स्टोरी पढ़ रहा होता है, ये एक्टर इस सीन में ये कपड़े पहने, अब ये घर से निकला तो ये कपड़े बदल कर निकलेगा कि वही कपड़े पहन कर जाएगा, अब ये कपड़े वहाँ पहन के गया, फिर उसके बाद फिर वहाँ, फिर बीच में 4 सीन तक ये एक्टर है नहीं, तो अब उसके बाद वो नया ड्रेस पहनेगा या वही ड्रेस पहनेगा, अगर नया ड्रेस पहनेगा तो कौन सा ड्रेस पहनेगा। अच्छा, फिर ये तो नाइट का सीन है, ये नाइट के सीन में ये ड्रेस है, मॉर्निंग हुआ तो कौन सा ड्रेस होगा। अच्छा, ये शादी का सीन है तो ये ड्रेस है। मतलब कौन सा एक्टर कौन से सीन में कौन सा ड्रेस पहनेगा, वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर के साथ बैठ के और अपने एसोसिएट के साथ बैठ के वो एक ड्रेस ब्रेकडाउन बनाता है। वो एक ड्रेस ब्रेकडाउन बनाता है पूरी फिल्म का ड्रेस ब्रेकडाउन बनाता है। कौन सा एक्टर किस सीन में कौन से कपड़े पहनेगा, और अपने वो ड्रेस दादा के साथ उसको अपडेट करता चलता है शूटिंग के दौरान कि ये सीन में ये ड्रेस पहनेगा। अच्छा, जब वो फाइट हुआ था तो खून यहाँ से गिर के यहाँ आया था, यहाँ 2 बूंद था, तो अगले सीन में उस शर्ट में यहाँ 2 बूंद खून होना चाहिए, तो ये 2 बूंद खून, अब वो शूटिंग 4 दिन बाद हो रही है, फाइट आज हुआ, फाइट के बाद का वो सीन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन 12 दिन बाद हो रहा है, तो कॉस्ट्यूम असिस्टेंट डायरेक्टर को याद होना चाहिए। वो फोटो क्लिक कर लेता है कंटिन्यूटी का, यहाँ 2 बूंद खून था, यहाँ मार लगी थी, यहाँ मार लगी तो यहाँ खून गिरेगा, यहाँ मार लगेगा तो यहाँ खून नहीं गिरेगा। कॉमन सेंस होना चाहिए। तो कॉस्ट्यूम के बारे में जितनी सारी चीजें होती हैं, बहुत मतलब कॉस्ट्यूम के बारे में बहुत मगजमारी होती है। लेडीज के जो ड्रेस होते हैं उनका जो कंटिन्यूटी होता है, उनकी जो कलर मैचिंग होती है कि साड़ी इस कलर का है तो ब्लाउज किस कलर का होना चाहिए, फिर किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ने क्या डिज़ाइन किया है, वो एक्ट्रेस को पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। अगर एक्ट्रेस को पसंद आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो उसको कन्विंस कौन करेगा। तो कॉस्ट्यूम असिस्टेंट डायरेक्टर अपने एसोसिएट डायरेक्टर के साथ या अपने चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ या कभी भी डायरेक्टर के साथ बैठ के वो कन्विंस करता है। फिर कपड़े कैसे, कहाँ, क्या, वो पूरा कॉस्ट्यूम। जब आप 2 घंटे की फिल्म देखते हैं, आपको पता नहीं उस 2 घंटे की फिल्म में हीरो हीरोइन के साथ जितने भी कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, जितने भी जूनियर आर्टिस्ट हैं, जितने भी फाइटर्स हैं, जितने भी डांसर्स हैं, सबने कपड़े पहने, सबने कपड़े पहने। और सारे लोग ऐसा नहीं को घर से कपड़े पहन के आ गए और वो शूट हो गया ना, घर से हम जो कपड़े एक्टर्स पहन के जाते हैं वो इस्तेमाल नहीं होता। तो आप सोचो कि कॉस्ट्यूम असिस्टेंट डायरेक्टर जो होता है वो सारे एक्टर्स A to Z सारे एक्टर्स के कपड़ों का एक ब्रेकडाउन बनाता है कि कौन एक्टर कब किस सीन में कैसे कपड़े पहने थे, किस सीन के बाद कपड़े फटे थे तो कितने फटे थे। बहुत सारी चीजें कॉस्ट्यूम को लेके, बहुत सारी चीजें। एक असिस्टेंट डायरेक्टर होता है जिसको TCR बॉय कहते हैं, जो कैमरे के अंदर जो TCR नंबर्स चलते हैं वो उसको नोट करता रहता है कि फला नंबर से लेके फला नंबर तक ये शॉट था, फला नंबर से लेके फला नंबर तक इस सीन का मास्टर शॉट लिया गया, फला TCR नंबर से फला TCR नंबर तक। वो देखकर स्क्रीन पे वीडियो पे देखकर वो अपने
कंटिन्यूटी शीट में लिखता रहता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें शूट होती हैं। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन फिल्मों की शूटिंग होती है, साल, 2 साल, 1.5 साल सीरियल्स की शूटिंग होती है। एक दिन में 2 सीन, 4 सीन, 10 सीन, 12 सीन शूट होते हैं। कभी कभी एक ही सीन का ये इतना सा पार्ट आज हुआ, इतना सा पार्ट परसों हो रहा है। फाइट सीन बहुत सारे, डांस के सीन, गाने बहुत सारे, बहुत कुछ शूट होता है और बहुत टुकड़ों टुकड़ों में शूट होता है, जिसको शॉट्स कहते हैं हम। कभी कभी 4-4 सेकेंड के शॉट होते हैं, कभी कभी 40-40 सेकेंड के शॉट होते हैं। मास्टर, वाइड, क्लोजअप, ओएस, लो एंगल, टॉप एंगल, 4 कैमरे से, 2 कैमरे से, रनिंग कैमरे से, हर कैमरे में क्या क्या शूट हुआ है उस चीज को वो अपने टीसीआर बुक में लिखता है। और एक बार जो चीज उसने लिखी है, एडिट मशीन पे जब वो चीज देखी जाए तो वही चीज दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां लिखा कुछ है, वहां दिख कुछ और रहा है, या वहां दिख उस टीसीआर नंबर पे जो चीज दिख रही है उस टीसीआर नंबर पे यहाँ पे कुछ और पर्टिकुलर्स लिखे गए हैं, कुछ और डिटेलिंग है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये कंफ्यूजन है तो आपका जो एडिट 1 घंटे में होने वाला है, आपका एडिट 1 दिन में होगा। मगजमारी अलग से होगी, दिमाग का दही अलग से हो जाएगा। तो ये जिम्मेदारी टीसीआर बॉय की है कि आपने भैया जो लिखा सो लिखा, उसको सही ढंग से लिखिए, अपनी नजर रखिए, कैमरा ऑन हो, कैमरा ऑफ हो, उसके बीच में कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ है, कैमरे में जो रिकॉर्ड हो रहा है वो क्या चीज है, उसका सीन नंबर क्या है, उसका शॉट नंबर क्या है, डे है, नाइट है, लोकेशन है, एक्टर्स है, उसके डायलॉग है, वो सब चीज को ब्रीफ में कोड कर दीजिए उसको, जो एडिटर के लिए हेल्पफुल होगा। एडिटर को जितनी चीजें सहूलियत से मिलेंगी, करीने से मिलेंगी, सलीके से मिलेंगी, उतना और अच्छी तरह से सजाएगा उसको। जितना सुंदर सजाएगा फिल्म उतनी अच्छी बनेगी। अब एक असिस्टेंट डायरेक्टर होता है टीम में जो एक्शन कंटिन्यूटी मैच करता है कि अगर फला एक्टर ने सिगरेट हाथ में जलाते हुए 4 लाइन बोली तो इतनी सिगरेट जली है, उसके बाद लाइन बोलेगा तो आगे की सिगरेट इतनी जलेगी। कभी कभी वो पूरी डायलॉग नहीं बोल पाता और सिगरेट जल चुकी रहती है, तो सिगरेट की एक्शन कंटिन्यूटी वो मैच करता है वो कि इतने लाइन पे इतनी जलेगी, इतने लाइन पे इतनी जलेगी, इतने लाइन पे इतनी जलेगी। क्योंकि शूट के टाइम सिगरेट जलती रहती है लेकिन शॉट रुक जाता है, या एक्ट्रेस अपनी लाइन याद करता है, तो उस वक्त वो ध्यान रखेगा इस चीज का। एक्टर ये डायलॉग बोल के लेफ्ट से मुड़ा था, या ये डायलॉग बोल के जब वो जा रहा है तो राइट से मुड़ा था, ये ध्यान रखेगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि जब वाइड शॉट लिया जाता है तो एक्टर डायलॉग बोल के लेफ्ट से, अपने लेफ्ट शोल्डर से मुड़ के चला जाता है, और जब वही क्लोजअप शूट होता है इतना सा, तो वही सेम डायलॉग बोल के राइट से मुड़ के चला जाता है। और जब एडिटर एडिट करता है तो देखता है कि यार ये शॉट मास्टर में लिया गया है तो लेफ्ट से एक्टर मुड़ के गया, और वही सेम शॉट जब क्लोजअप में लिया गया है ये क्लोजअप में, तो राइट से मुड़ के चला गया। मैचिंग में मजा नहीं आता, हालांकि वो कर लेता है, कुछ ना कुछ तो कर लेता है, एडिटर है भाई। लेकिन एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो एक्शन कंटिन्यूटी मेंटेन करता है, उसका फर्ज बनता है कि वो भैया एक्शन कंटिन्यूटी को मैच करे। एक्शन, उसके बॉडी का जो जेस्चर है, उसकी बॉडी की जो एक्टिविटी है, इस शॉट में जैसा है, अगर उसके आगे के शॉट्स शूट हो रहे हैं तो मैच होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। जैसे कि एक्टर ने किसी शॉट में डायलॉग बोलते समय ऐसी मूछें रखी हैं, ऐसी मूछें रखी हैं, और आज उसका क्लोजअप शूट हुआ, उसने ऐसी मूछें रखी हैं, और 2 दिन बाद वही सीन उसके सामने वाले एक्टर के साथ शूट हो रहा है ओएस में, मतलब कैमरा उस एक्टर के पीछे रखा गया है, और तब उसकी मूछें अगर ऐसी हैं, जब क्लोजअप शूट हो रहा था तो उसने मूछें ऐसे करके डायलॉग बोली थी। लेकिन 4 दिन बाद जब उसका पार्टनर एक्टर आता है और जब उसके साथ वही सेम डायलॉग ओएस में शूट होता है, या फ्रंटल टू शॉट में शूट होता है, या लो एंगल में शूट होता है, या किसी एक स्टाइल में शूट होता है, और उस वक्त एक्टर भूल जाता है कि मैंने उस दिन जब डायलॉग बोला था तो मैंने मूंछों को ऐसे टाइट करके बोला था। आज वो भूल गया, 3 दिन बाद भूल गया,
और मुझे ऐसे ही है। यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर जो एक्शन कंटिन्यूटी मेंटेन करता है, जब ये शॉट ऐसे से करके मुझे जब मुड़े बोल रहा था, तब वो उस फोटो को खींच लेता है, वीडियो को अपने मोबाइल में शूट कर लेता है और ध्यान रखता है कि जब इसका अगला पार्ट शूट होगा या कोई एक्टर के साथ शूट होगा तो मैं एडिटर को मैं अपने उस एक्टर को याद कराऊंगा कि सर ये आपने ऐसे बोला था। और जब एक्टर उस चीज़ को देखता है बोलता है हाँ हाँ ये सीन तो मैंने ऐसे करके बोला था ना। तो ये मूंछों की एक्शन कंटिन्यूटी हो गई कि एक शॉट में मूंछें ऐसी, अगर एक्शन कंटिन्यूटी और असिस्टेंट डायरेक्टर मेंटेन नहीं करे तो दूसरे शॉट में मूंछें ऐसी, फिर एक शॉट में ऐसी, दूसरे शॉट में ऐसी। और ऑडियंस जो फिल्में देख रही है अगर उसका ध्यान गया तो बोलेगा अगर हीरो दारू पी के गिर गया और वापस उठा और वो शूट 4 दिन बाद हो रहा है, तो वो 4 दिन बाद जो सीन हो रहा है, तो गिर के उठने के बाद जो दाग लग गए उसके शर्ट में, वो दाग कहाँ लगेंगे, कितने लगेंगे और कैसे लगेंगे, गहरे लगेंगे कि हल्के लगेंगे। शॉट के दौरान भी हीरोइन का पल्लू यहाँ है इस डायलॉग को बोलते समय, और जब उसी का हम मास्टर शॉट ले रहे हैं तो पल्लू अगर यहाँ आ गया है तो वो भी उसको ध्यान देना है। इसलिए कंटिन्यूटी जो मेंटेन करता है असिस्टेंट डायरेक्टर, उसको बहुत मजबूत होना चाहिए। अब इसके बाद एक रनर बॉय होता है, या उसको रनर असिस्टेंट डायरेक्टर भी कहते हैं, या वो अप्रेंटिसशिप असिस्टेंट डायरेक्टर भी होता है। उसका काम है एक्टर जैसे ही सेट पर आए उनको मेकअप रूम में ले जाना, जो सीन शूट होना है वो सीन देना, मेकअप आर्टिस्ट को बुला के उनका मेकअप करवाना, ड्रेस दादा को बुला के उनको ड्रेस देना, जो सीन शूट होना है उसके आगे क्या सीन था वो ब्रीफ देना, इस सीन के बाद जो सीन है स्क्रिप्ट में उसके बारे में बताना। ओवरऑल मोटा मोटी वो उस सीन के आगे पीछे उस सीन के बारे में एक एक्टर को नॉर्मल करता है। मतलब सुबह 9 बजे एक्टर पहुंचता है शूट करने टाइम, तो बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में उसके चल रही होती है, और उस वक्त एक स्माइलिंग फेस के साथ आपके पास असिस्टेंट डायरेक्टर आता है, बड़ा प्यारा सा असिस्टेंट डायरेक्टर जिसकी उम्र अभी 18 साल 19 साल 20 या 21 साल है, जो अभी भी स्कूल कॉलेज पास आउट करके आया है। वो आगे बोलता है गुड मॉर्निंग सर, आज आपका ये सीन है। एक्चुअली वो आपके मूड को बनाता है, आपके मिजाज को बनाता है। आप एक पर्सन के तौर पे आए हो, एक एक्टर के तौर पे आए हो, वो आपको जैसे आपके हाथ में स्क्रिप्ट देता है, जैसे वो मेकअप दादा को बुला के बोलता है इनका ये मेकअप है, ये कंटिन्यूटी है, कर दीजिए। ड्रेस दादा को बोलता है इनका ये ड्रेस है, ये सीन में पहनेंगे, जो उस दिन पहने थे ये पहनेंगे। तो उस वक्त वो आपको ढालना शुरू करता है, क्योंकि पर्दे पे आप दिखने वाले हैं। पूरा ऑरा आपका, एक एक्टर का पूरा ऑरा पर्दे पे या टीवी पे दिखने वाला है, तो उसको तैयार करता है धीरे धीरे, और जिसके बारे में कोई ऑडियंस नहीं जानती। लेकिन वो भी डायरेक्शन की टीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। एक असिस्टेंट डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर की टीम में या डायरेक्टरों की टीम में एक असिस्टेंट ऐसा भी होता है जो सेट पे जो सारी चीज़ें शूट हो रही हैं, डायरेक्टर साहब शूट कर रहे हैं, उन सारी चीज़ें जब असिस्टेंट एडिटर उसको लाइनअप कर रहा होता है, तो वहाँ बैठकर उस लाइनअप में उसको गाइड करता रहता है कि हाँ ये सीन तब हुआ था, ये सीन में ये प्रॉब्लम हो गई थी, अच्छा ये सीन को यहाँ, अच्छा डायरेक्टर साहब ने बोला था कि ये शॉट को यहाँ लगाना, अच्छा नहीं ये एनजी शॉट है, मतलब नॉट गुड, ये हटा दो, इसको हटाओ, ये अच्छा है, नहीं इसमें ये नहीं, वो हाँ ये देखो TCR नंबर में ये लिखा हुआ है, नहीं ये नहीं ये हाँ ये एक्चुअली ये सीन हाँ नहीं स्क्रिप्ट में ये सीन सही जगह लिखा हुआ है, बट सर ने बोला था कि ये सीन को ना पहले कर दो, तो इसका नंबर चेंज हो गया है। अभी ये सीन स्क्रिप्ट में 8वें नंबर पे है ना, सर ने बोला इसको 6ठे नंबर पर रखना, तो हाँ इसको आप 6ठे नंबर पे कर दो। अभी जो 6ठे नंबर का सीन है ना, सर बोल रहे थे कि इसको पार्टली आधा आप 9वें नंबर पे रख दो और आधा इसको निकाल दो, इसको आप फ्लैशबैक में यूज करना 16 नंबर के सीन पे। ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, जो शूट हुआ है, जो शूटिंग हुई है, उस शूटिंग को एडिटिंग में मेंटेन कर रहा है। शूटिंग का जो माहौल, किस माहौल में शूटिंग हुई थी,
इसको एडिटिंग में कैसे सुधारना है, डायरेक्टर ने उसको क्या कहा था, एसोसिएट डायरेक्टर ने उसको क्या कहा था, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर ने उसको क्या कहा था, कॉस्ट्यूम असिस्टेंट डायरेक्टर ने उसमें कैसे इस कॉस्ट्यूम को संभाला था, या कंटिन्यूटी में कहाँ कुछ गड़बड़ हो गई थी, या एक्टर नहीं आया, हमने ड्यूप का इस्तेमाल किया, डुप्लीकेट एक्टर का इस्तेमाल किया तो कैसे हुआ। जो भी जितने भी शूटिंग में प्रॉब्लम हुई है, अगर वो कहीं मैनेज किया गया है, मेंटेन किया गया है उसको, तो वो सारी चीज़ें बैठ के असिस्टेंट एडिटर को समझा देता है, ताकि असिस्टेंट एडिटर कंफ्यूज नहीं हो। इसको पोस्ट प्रोडक्शन असिस्टेंट डायरेक्टर कहते हैं, जो शूटिंग के बाद की सारी चीज़ों को संभालता है। तो इस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर की टीम में मिनिमम 4 लोग और मैक्सिमम 8 या 12 लोग भी होते हैं। अगर यूनिट बढ़ जाती है, एक साथ 2-2 यूनिट काम कर रही है, तो इस यूनिट में भी 6-8 लोग होते हैं, इस यूनिट में भी 6-8 लोग होते हैं। तो एक पूरी डायरेक्शन की टीम होती है। मैंने आपको बताया कि डायरेक्टर कितना सारा काम कर रहा है, और वो सारा काम का जो बोझ है, वो सारे काम की जो जिम्मेदारी है, वो असिस्टेंट डायरेक्टर के ऊपर बंटता है, और वो सारे असिस्टेंट डायरेक्टर पूरी यूनिट को कोऑर्डिनेट करते हैं, उसी हिसाब से पूरी यूनिट को कोऑर्डिनेट करते हैं, और इसको कहते हैं टीम वर्क। इसको कहते हैं टीम वर्क, कि ये डायरेक्टर की अपनी टीम है, डायरेक्टर की अपनी टीम है जो अपने सारी चीज़ों को अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को बता देता है, और डायरेक्शन की जो पूरी टीम है वो पूरे फिल्म के यूनिट मेंबर्स को कोऑर्डिनेट करती है। और इस तरह से ही बड़े सुकून से, बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, जद्दोजहद से, बहुत तकलीफ़ों से फिल्म बनती है, सीरियल बनती है, शूटिंग हो जाती है। फिर उसके बाद डायरेक्टर का काम है, अब आपका पूरा शूटिंग ख़त्म, शूटिंग हो गया, अब कुछ बचा नहीं। अगर कुछ बचा है, पैच वर्क बचा है, थोड़ा बहुत कुछ शूटिंग पैच वर्क बचा है, तो ठीक है,